कुरान सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं। तो सुन्नत के दाई तौहीद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाज़ा सुल्ताना बिन पीर मोहम्मद है और मैं जमात अव्वल की शागिर्दा हूँ। आज के इस एग्जीबिशन में हमारा टॉपिक है औलाद की तरबियत और हमारी जिम्मेदारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। जान लो दरअसल तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद आजमाइश है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते, जैसे घर, गाड़ी, दौलत और बहुत सारी नेमतें। माँ की गोद ही बच्चे की सबसे पहली दरसगाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के इंतकाल के बाद उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 कामों के। पहला, जो कुछ उसने सदका जारिया किया। दूसरा, उसका वो इल्म जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं। तीसरा, उसकी वो नेक औलाद जिसके मरने के बाद उसके हक में दुआएं खैर करे। आपको यहाँ घर के 2 मनासिर दिख रहे हैं, इनमें क्या फर्क नजर आ रहा है? वालिद लैपटॉप चला रहे हैं, वालिदा टीवी देख रही हैं और बच्चे आपस में खेल रहे हैं। इसी के बरअक्स इस घर में वालिद नमाज पढ़ रहे हैं और वालिदा बच्चों को कुरान की तालीम दे रही है। इस घर में बच्चों की अच्छी इस्लाह भी हो रही है और उनकी बेहतरीन तरबियत भी हो रही है। हमें चाहिए कि हम बच्चे को शुरू से ही बेहतरीन तरबियत से नवाजें और उन्हें बेहतरीन सांचे में डालें, जिससे वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान और एक अच्छा औलाद साबित हो। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ वालिद नमाज पढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चों को शुरू से नमाज की तालीम दें और वो नमाज का तरीका सिखाएं जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। जैसा कि फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा उसी तरह नमाज पढ़ो। इसी के बरअक्स इस घर में ना किसी की अच्छी इस्लाह हो रही है और ना किसी की अच्छी तरबियत हो रही है। सारे लोग दुनियावी गफलत में खोए हुए हैं। आपको यहाँ 2 पेड़ दिख रहे हैं। ये पेड़ बिल्कुल हरा भरा है, तो इसका रीज़न ये है कि इसके माली ने इसकी अच्छी देखभाल की, इसे सूरज की रोशनी मिली है, इसे पानी मिला है, तो आज ये बिल्कुल हरा भरा है। ये मिसाल उस बच्चे की है जिसके वालिदैन उस पर तवज्जो देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो आगे चलकर एक अच्छा इंसान साबित होता है और एक अच्छा औलाद बनता है। इसी के बरअक्स ये सूखा झाड़, इसका रीज़न ये है कि इसके माली ने इसकी अच्छी देखभाल नहीं की, इसे सूरज की रोशनी और पानी वगैरह से महरूम रखा, तो ये यूं है। ये मिसाल उस बच्चे की है जिसके वालिदैन उस पर तवज्जो नहीं देते, उसे सपोर्ट नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते, उसे ताना देते हैं, तो वो आगे चलकर बिल्कुल अंदर से खोखीला हो जाता है। हमें चाहिए कि हम उन्हें प्रेशराइज ना करें, बेटा बेटी पर दोनों में क्वालिटी रखें, उन्हें बराबर तालीम दें, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि बेटे को ज़्यादा तालीम दी जाती है, बेहतरीन तालीमों से नवाजा जाता है और बेटी पर तवज्जो भी नहीं दी जाती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी तालीम हासिल करना हर मुसलमान मोमिन मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है। सवाल पूछने पर खामोश कर देना, ताना देना, मारपीट करना, वक्त ना देना, बद्दुआ देना। बद्दुआ देने से ये वाक़या याद आता है कि इमाम सुदैस, जो आज खाने काबा के इमाम है, वो अपना वाक़या यूँ बतलाते हैं कि जब वो छोटे थे तो बहुत शरारती थे। एक दफ़ा उनके घर मेहमान आए और उनकी वालिदा ने खाना बनाया और उन्होंने सालन में मिट्टी डाल दी। जब मेहमान के सामने खाना रखा गया तो उनकी बहुत बेइज्जती हुई। अगर हम उनकी जगह होते तो उन्हें बुरे अल्काब से पुकारते, उन्हें बुरा भला कहते, लेकिन उनकी वालिदा के अल्फाज ये थे कि जा तुझे अल्लाह ताला खाने काबा का इमाम बनाए, और अल्लाह के फजल करम से वाश खाने काबा के इमाम है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को बद्दुआ ना दें, क्योंकि जिस तरह वालिदैन की दुआ बच्चे के हक में जल्दी कबूल की जाती है, उसी तरह वालिदैन की बद्दुआ बच्चे के हक में जल्दी कबूल की जाती है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को तौहीद सिखाएं, उनसे अपना रिश्ता मोहब्बत का रखें, काम मिलकर सिखाएं और उनके सही फैसलों पर राज़ी हैं। अब इस आखिरी शेर के साथ मैं अपनी टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। माल के पीछे न गवाओ जिंदगी सारी, माल के पीछे न गवाओ जिंदगी सारी, खुदा ने दी है हमें ये जिम्मेदारी, दी है खुदा ने जो भी नियामत है, इसमें सबसे अहम है औलाद हमारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।